बेटा क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कर लिए थे। यहीं 20 वाला जो कॉन्सेप्ट था वो था नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था हमें। नंबर लाइन तक का मैंने आपको करवा दिया है। बेटा एक बुक दो मुझे। अब आज के जितने क्वेश्चंस हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स है बेटा, ठीक है। अरे पीछे से ले लो, सब पे एक ही डबल है, किसी पे एक बुक दो बेटा, किसी पे नहीं है। लाओ एक ही दो तुम। अब मुझे क्या पता, तुम पे भी नहीं है पीछे, ले लो चलो। बेटा सुनो, अब कोई नहीं, कल मैं इसी में अपनी बुक डाल दूंगा, इसमें ही कल इसी में डालनी पड़ेगी मुझे अपनी बुक। बेटा सुनो, प्लीज कोई बच्चा बात नहीं करेगा। और आज वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जो जो इक्वेशन बनी हुई थी वो क्वेश्चन हम 20 तक हमने कल कर लिए थे। और मुश्किल नहीं है, मैं आपको अभी भी बता दूं, मुश्किल नहीं है ये भी वर्ड प्रॉब्लम्स, लेकिन हाँ समझने तो पड़ेंगे आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 21, पहले पढ़ो बेटा एक बार, सही बच्चे क्वेश्चन नंबर 21 रीड करें एक बार अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 21, बेटा क्वेश्चन रीड करो। रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। रवि के बेटा पहले 2 यूनिट टेस्ट में 70 और 75 मार्क्स आए, ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट। तो तीसरे यूट्यूब में कम से कम उसे कितने मार्क्स लाने चाहिए जिससे उसका एवरेज एटलीस्ट 60% हो जाए, 60 हो जाए, ठीक है। इन्होंने बोला पहले में देखो, फर्स्ट मार्क्स इन फर्स्ट यूटी, मार्क्स इन फर्स्ट यूटी कितने थे उसके 70, सेकंड यूटी 75। अब बोला कम से कम कितने मार्क्स और ले आए वो अपने जिससे उसका एवरेज कितना हो जाए 60 हो जाए, एटलीस्ट 60 हो जाए, कम से कम 60 से ऊपर चाहे कितना भी हो जाए, लेकिन कम से कम 60 तो चाहिए ही चाहिए एवरेज, ठीक है। तो लेट द, बेटा बाद में नोट करना, पहले क्वेश्चन समझ लो बस लिखने का तरीका। लेट द मिनिमम मार्क्स इन थर्ड यूटी इक्वल टू एक्स। जो भी क्वेश्चन में निकालना हो, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, आप उसको एक्स लेट कर लेंगे। लेट द मिनिमम मार्क्स इन थर्ड यूटी को मैंने क्या मान लिया, एक्स। क्वेश्चन में पूछा भी मुझसे यही था कि थर्ड यूटी के मिनिमम मार्क्स बताओ कितने आने चाहिए, तो मैंने मिनिमम मार्क्स कितने मान लिए, एक्स, कि भाई कम से कम एक्स मार्क्स उसे लाने हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा उनका एवरेज कितना चाहिए हमको, एटलीस्ट 60, 60 नहीं चाहिए, क्या चाहिए बेटा हमको, एटलीस्ट 60, कम से कम 60 चाहिए। एग्जैक्ट 60 चाहिए और कम से कम 60 चाहिए, दोनों में अंतर है बेटा। एग्जैक्ट 60 चाहिए तो इक्वल टू में 60 लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, एटलीस्ट 60, कम से कम 60 चाहिए। तो बेटा क्या करना है, एवरेज कैसे निकालते हैं मुझे बताओ। जितने भी यूटी के मार्क्स हैं उनको प्लस कर देंगे, और कितने यूटी के हैं 3 के, तो 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 70, ऐसे लिख लो बेटा, एवरेज कितना चाहिए बेटा, एटलीस्ट। बेटा एक साइड में लिख लेना बेटा, जब भी एटलीस्ट हो, क्या हो बेटा क्वेश्चन में, एटलीस्ट, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे। किसका साइन लगाएंगे बेटा आप, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि कम से कम 60 भी चाहिए, 60 से ज्यादा भी चाहिए, हम हो सकते हैं। तो एटलीस्ट जब भी क्वेश्चन में होता है, जब भी आपको क्वेश्चन में देखिए एटलीस्ट, आपको ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज करना पड़ेगा। और अगर एट मोस्ट हो, क्या हो मेरे बेटा, एट मोस्ट पूछा गया हो, तो लेस देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे। क्लियर है बेटा, ये याद रखना है आपको, क्वेश्चन में लिखा नहीं आएगा कि कौन सा सिंबल यूज करो, ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा। एटलीस्ट के लिए ये सिंबल, एट मोस्ट के लिए ये सिंबल। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, एवरेज एटलीस्ट, तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए मेरे बेटा, 60 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया मैंने 60। अब बताओ एवरेज कैसे निकालते हैं, भाई तीनों को प्लस कर देंगे, 70 75 प्लस एक्स अपॉन में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। बोलो कोई दिक्कत मेरे बेटे यहां तक। अब बताओ 70 और 75 को प्लस करो, 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 3 इधर चला जाएगा बेटा, ये 3 को 60 में मल्टीप्लाई कर दिया, 180 हो गया। बोलो कोई दिक्कत बेटे यहां तक। अब क्या करेंगे, x निकालना है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू
180 माइनस 145, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 35, यानी कि थर्ड यूटी में कम से कम उसके 35 मार्क्स आने चाहिए, तो उसका एवरेज कम से कम 60 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख दो मिनिमम मार्क्स इन थर्ड यूटी इक्वल टू 35। लिख लो इस लाइन को, द मिनिमम मार्क्स इन थर्ड यूटी इक्वल टू, हिंदी में लिख लेते हो। अब बताओ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर पाएंगे बेटा? एक क्वेश्चन दूं आपको करने को, तो चलो इसका अगला वाला क्वेश्चन करो। हाँ, पहले नोट कर लो आराम से, और नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 22 करके दिखाओ। 22 करके दिखाओ ध्रुव, फटाफट से काम पे लग जाया करो। जैसे नोट करने में लग जाते हो तुरंत ही, मैं मना करता हूँ तब भी हाथ चलते रहते हैं बच्चों के। समीर, हाँ भी आरव, चल रहा है हाथ तेरा आज? फिर कैसे कर रहा है? ट्वेंटी टू, मैं क्यों बताऊँ? 28 और 8 करो अपने आप। नहीं हो रहा? कितना मुश्किल है ना बेटा। इसमें 5 सब्जेक्ट हैं, 90 से ज़्यादा लाने हैं, तो सब सेम करना है, बस ग्रेटर देन इक्वल टू में 90 लगा देना 60 की जगह। ठीक है, सोने तो हो गया। क्यों? मतलब क्यों? करवा के दिखाना पड़ेगा? चलो करवा देंगे, वैसे जरूरत है नहीं बेटा इस क्वेश्चन को। तुझे आया नहीं है क्या? तो फिर क्यों दिक्कत है तुझे? फिर तो नहीं करवाऊंगा। बेटा आपका हो गया? नहीं आ रहा? आ नहीं रहा है? हाँ, ये सिंबल ऐसे कैसे लगा दिया? अच्छा, इधर बोल के नहीं। अच्छा, सिंबल गलत लग रहा है मुझे, ये ग्रेटर देन आएगा, लेस देन उल्टा। तुम एक्स उधर क्यों लिखते हो? राइट साइड में। बेटा सुनो जरा, बेटा सेम क्वेश्चन है, उसमें ग्रेड ए लाने के लिए, ग्रेड ए लाने के लिए कितने मार्क्स चाहिए ये पूछा गया है। ठीक है, पहले में मार्क्स कितने थे बेटा? 87, फिर 92, 94, 95 प्लस एक्स अपॉन में ले लिया 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। ये क्वेश्चन बनेगी बेटा। अब इन सबको प्लस करके बताओ कितना आया? 368। तो 368 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 450। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बेटा? हो जाएगा।
बस आंसर आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 82, यानी फिफ्थ में उसे 82 कम से कम लाने पड़ेंगे। नहीं पूरा लिखो ना, बहुत मुश्किल इंग्लिश है ना वो, लिख लिया कर बेटा, मौका मत दो एक भी नंबर काटने का उन्हें। नहीं लिखोगी तब भी चल जाएगा है ना, लेकिन कोशिश कर लेकिन फिर बेटा अब सुनो, अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कोई भी बच्चा नोट ना करे बेटा। आप क्वेश्चन नंबर 23 क्या बेटा, नहीं ये मैं कराऊंगा, नहीं अगला दूंगा ना ट्राई करने को, एक मैं कराऊंगा एक आपको दूंगा, 23 मैं कराऊंगा। बेटा सुनो 23, ये कोई बच्चा नोट नहीं करेगा बेटा। पहले इन्होंने बोला है फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। इन्होंने बोला ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के कॉन्जिक्यूटिव पेयर निकालने हैं। पहले बताओ कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझते हो? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है लगातार, यानी लगातार आने वाले पेयर, ऑड नंबर के पेयर बनाने हैं। जैसे अगर मान लो पहला ऑड नंबर मैंने 5 लिया, तो अगला ऑड नंबर कौन सा होगा? 7। 6 तो इवन हो गया ना, मैं ऑड नंबर बोल रहा हूं बेटा, तो 5 का ऑड नंबर क्या आएगा? 7। तो उन्होंने बोला ऐसे ऑड नंबर के पेयर बनाओ। अब आगे देखो, पॉजिटिव बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, कि दोनों ऑड नंबर 10 से कम हो। दोनों ऑड नंबर क्या होने चाहिए मेरे बेटा? 10 से तो कम होने चाहिए। एंड देयर सम इज मोर देन 11, और उनका सम 11 से ज्यादा होना चाहिए। अब वो क्वेश्चन समझना दोबारा से। उन्होंने बोला ऑड पॉजिटिव नंबर के, ऑड पॉजिटिव नंबर के आपको बेटा पेयर बनाने हैं, ऑड नंबर के मेरे बेटा, ठीक है। और क्या कंडीशन क्या दी है कि वो दोनों पेयर, दोनों नंबर जो होने चाहिए ऑड नंबर, वो 10 से तो छोटे होने चाहिए, लेकिन उनका सम 11 से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। क्या क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? अब सुनो, लिखने का तरीका समझना है मेन सबको। ओरली तो आप भी आप पेयर मतलब बना दोगे सारे, है ना, थोड़ा दिमाग लगाओगे पेयर बन जाएंगे, लेकिन रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, लिखेंगे कैसे, वो आपको समझना है। तो लेट द, बेटा अब सामने देखो, मैंने बोला था डायरेक्ट आंसर नहीं बताना है, लिख के तरीका सिखा रहा हूं। लेट द फर्स्ट पॉजिटिव ऑड नंबर इक्वल टू x। पहला ऑड नंबर हमने क्या ले लिया मेरे बेटा? x। तो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर बताओ मेरे बेटा क्या होना चाहिए? पहला x लिया तो अगला ऑड नंबर क्या होगा? x प्लस 2। यस और नो बेटा? ये समझ में आया? मैंने बोला पहला ऑर्डर नंबर 5 है, तो अगला ऑर्डर नंबर कौन सा होगा? 7। प्लस में 2 करना पड़ा ना। ऐसे यहाँ पर पहला ऑर्डर नंबर अगर x है, तो अगला ऑर्डर नंबर क्या होगा? x प्लस 2। कंफर्टेबल बेटे यहाँ तक? ये सबको समझ आया? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला था बेटा? दोनों नंबर 10 से छोटे हैं, तो बेटा x लेस देन 10 और x प्लस 2 भी क्या होगा बेटा? लेस देन 10। बोलो कोई दिक्कत मेरे बेटे यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ में आ गई कि x भी 10 से छोटा होगा और x प्लस 2 भी क्या होगा? 10 से छोटा। अब एंड दूसरी कंडीशन क्या थी बेटा? दोनों का सम मोर देन 11 है, तो x प्लस 2 मोर देन यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 11। बोलो कोई दिक्कत मेरे बेटे यहाँ तक? अब सुनो जरा ध्यान से, 2x ग्रेटर देन 11 माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे बोलो 2x ग्रेटर देन 9, x ग्रेटर देन 4.5। क्या होगा मेरे बेटा? x ग्रेटर देन, यहाँ तक बात समझ में आ गई? यानी पहला जो ऑड नंबर है वो 4.5 से बड़ा होगा। क्या होगा बेटा? 4.5 से बड़ा। तो बताओ ऑड नंबर कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? 5, 7, 9 भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन में तो 10 से छोटा बोला था ना, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, और आप यहाँ तक बिल्कुल ओके हैं। लेकिन एक कंडीशन और है बेटा, सामने देखो प्लीज। x क्या था मेरे बेटा? 10 से छोटा। इस कंडीशन को सॉल्व करना है बेटा। x लेस देन कितना आ जाएगा बेटा? इससे क्या समझ में आता है बेटा? इन दोनों को ध्यान से देखो, इससे क्या बात क्लियर होगी बेटा आपके माइंड में? देखो सुनो, इसके पहले मैं क्या बोल रहा हूँ? x की वैल्यू 10 से छोटी है, यही बोल रहा हूँ ना बेटा मैं।
अब यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ बेटा इस कंडीशन से, x, बेटा x क्या निकला है 8 से छोटा, इसका मतलब बेटा कौन सा करेक्ट रिलेशन करेक्ट होगा 8 से छोटा वाला, यानी आपको जो x की वैल्यू लेनी है वो क्या लेनी है बेटा 8 से छोटी, और यहाँ पे क्या निकला बेटा 4.5 से बड़ी। तो बताओ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या क्या होंगी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या हो सकती है बेटा 5 and 7, यही होंगी बेटा x की पॉसिबल वैल्यू। अब बताओ पेयर क्या क्या बनेंगे, पॉसिबल पेयर, पॉसिबल पेयर, अगर बेटा पहला नंबर 5 लिया तो दूसरा नंबर क्या लोगे बेटा 7, ठीक है बेटा। अगर पहला नंबर 7 लिया तो दूसरा कौन सा लोगे बेटा 9, बेटा नोट कर लो। अब एक बार नोट कर लो, फिर जो भी मन में डाउट हो मुझसे पूछ लेना, अगर डाउट नहीं है, हाँ ऐसे लिखना है बेटा, जैसे पेयर ही तो पूछे हैं बेटा, क्यों नहीं आंसर, क्यों नहीं आंसर, देखो दोनों से 10 से छोटे हैं नंबर, एक बार लिख लो तब पूछना, पहले लिख ले, पहले एक बार बेटा सभी नोट कर लो, फिर मन में जो डाउट आ रहे हैं मुझे पूछ लेना, अगर डाउट नहीं आएगा तो अगला क्वेश्चन करना है, नहीं तो मुझे पूछना पहले जो भी डाउट है। x की वैल्यू 8 से लेस आनी थी ना, x क्या पहला ऑर्डर नंबर है, तो पहला नंबर तो 8 से छोटा ही है ना दोनों, यहाँ पे भी 5 है 8 से छोटा, यहाँ पे पहला नंबर क्या है 7, वो भी 8 से छोटा है, x मतलब पहला नंबर की कंडीशन है ना वो तो, बेटा ऐसा नहीं बताना है, हाँ ठीक है ठीक है, बेटा करो फटाफट, दृष्टि हो गया तुम्हारा, उसे स्थिति को क्या क्या बता रही हो उसे पीछे, करो बेटा फटाफट,
टेंशन नहीं, लेकिन खुद से पूरे एफर्ट डालो। बेटा हुआ क्या? अब मैं करवा बेटा, ये करा, सुनो, कर लिया? आंसर गलत आ रहा है। कोई मैं समझाऊंगा, अगर अभी समझ में आ गया तो ओके, नहीं कोई बात नहीं बेटा, आंसर निकालने का मतलब नहीं होता है। और अगर नहीं आया अभी भी समझ, तो मैं आके समझाऊंगा तुझे, ठीक है बेटा? सुनो प्लीज़, आप सब लोगों ने अपनी जितनी मेहनत लगा, दिमाग लगाना था लगा लिया, अब पूरा दिमाग सिर्फ समझने में लगाओ जो मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है? इन्होंने बोला कोई दो पॉजिटिव इवन नंबर हैं, दोनों नंबर 5 से बड़े हैं। दो नंबर क्या है मेरे बेटा? 5 से बड़े हैं, तो और उनका सम लेस देन 23 है। तो पहला पॉजिटिव इवन नंबर हमने मान लिया x। सेकेंड इवन नंबर क्या होगा बेटा? x प्लस 2। कंडीशन क्या है कि दोनों 5 से बड़े हैं, तो x भी बड़ा होगा 5 से, और यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, x प्लस 2 भी क्या है? 5 से बड़ा है। यानी कि दोनों नंबर, आगे वाला भी और पीछे वाला भी, दोनों नंबर क्या है मेरे बेटा? 5 से बड़े हैं। पहली बात क्लियर हो गई। अब क्या कह रहे हैं वो कि इनका सम, यानी कि x प्लस 2 लेस देन 23, कि उनका सम 23 से कम होना चाहिए। तो लेस देन का सिंबल आएगा, 23 लिख दिया। 2x 23 माइनस 2, 2x 21, x लेस देन 10.5। यहां तक बताओ मेरे बेटा कोई प्रॉब्लम? x की वैल्यू 10.5 से छोटी है, और यहाँ पे क्या निकल के आया है बेटा? x 5 से बड़ा है। तो अब आपको क्या करना है? 5 से बड़े और 10.5 से छोटे इवन नंबर लिखने हैं, है ना? तो बताओ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या होंगी? पॉसिबल वैल्यू ऑफ x 6 हो सकती है, 8 हो सकती है और 10 हो सकती है। x की वैल्यू समझ आई बेटा सबको? x में कोई दिक्कत? अब देखो नेक्स्ट, अब पॉसिबल पेयर। पॉसिबल पेयर, अगर बेटा पहला नंबर 6 लिया तो अगला क्या होगा? पहला पेयर क्लियर हुआ। अगला बताओ, अगर पहला 8 लिया तो दूसरा 10 हो जाएगा। अब तीसरा, अगर पहला 10 लिया तो दूसरा क्या आएगा? 12। अब बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम?
अब कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है, सर अभी आपने बोला था कि x की वैल्यू 10.5 से छोटी है और यहाँ पे आप 12 लिख रहे हो, है ना। अगर किसी के मन में ऐसा आ रहा है तो पहले तो आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आ रहा है तो बता दूं ये कंडीशन किसकी है, 10.5 से छोटी x की, और x क्या था बेटा हमारा फर्स्ट नंबर, यानी फर्स्ट नंबर 10.5 से छोटा होना चाहिए और पीछे वाला नंबर कौन सा है x प्लस 2, दूसरा नंबर तो x प्लस 2 है, वो तो और कैसी बात है उससे 2 ज्यादा ही होगा, तो ये कंडीशन x की है। ऐसे पिछले क्वेश्चन में था x की वैल्यू लेस देन 8 निकली थी, है ना, लेकिन वो पीछे वाला जो नंबर लिखा था वो x प्लस 2 है, तो वो तो ज्यादा ही लिखेंगे, आगे वाले नंबर की कंडीशन थी। बेटा आप कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन, चलो एक और करके दिखाओ, एक और करके दिखाओ मुझे ऐसा ही क्वेश्चन, एक और करके दिखाओ। एग्जाम्पल नंबर 8, बेटा एग्जाम्पल नंबर 8 ऐसा ही क्वेश्चन है, करके दिखाओ। एग्जाम्पल नंबर 8 एग्जाम्पल नंबर 8, बेटा जल्दी करो मुझे एक्सेल फिनिश करवानी है आज ये। एग्जाम्पल 8 हो गया बेटा, ये तुम्हारा बेटा, हाँ जी तुम दोनों को बेटा पूछना तो पिछला वाला तुम्हारा, हाँ जी तुम बताओ पिछला वाला समझ आ गया। तो बेटा अभी एग्जाम्पल जरूर है पर एग्जाम्पल देख के टेपना नहीं है, खुद से करना, समझ गया बेटा, पिछला हो गया था, हाँ जी हो रहे पूछना नहीं, अब करके दिखाओ ईमानदारी से, खुद से सही बच्चे, अगर कोई डाउट है तो पहले पूछ लो मुझसे, लेकिन एग्जाम्पल अपने आप करना बेटा सही बच्चे। हाँ जी चेक कर लो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो मुश्किल नहीं लग रहा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को बस। तुम्हारा हुआ सुहानी, कोई भी नहीं, 12th में बेटा वो अगले साल पढ़ना है, अरे वो तो मजे मजे में करवाऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो। 9th में परम्यूटेशन कॉम्पिटिशन, बड़ा मजा आएगा उसमें तुम्हें, पर अगर उन बच्चों के लिए जो रटते नहीं हैं, सोचते हैं चीज़ें, उनके लिए। अब जो रटने वाले हैं ना कि भाई फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल दो, उनके लिए मुश्किल है, तो बस फिर तो आराम से करेगी तू। बेटा हो गया, चलो बेटा अगर सभी बच्चों ने कर लिया है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 25, बेटा क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ें एक बार अपने आप। क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा जल्दी जल्दी करें बेटा, अभी 2 क्वेश्चन बचे हैं बड़े बड़े। 25 में बोल रहे हैं द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है जिसमें 3 साइडें होती हैं ट्राइंगल में, ना, तो जो लॉन्गेस्ट वाली साइड है वो 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, वो छोटी साइड की 3 गुनी है, 3 टाइम्स है, ठीक है ना बेटा। ट्राइंगल में 3 साइडें हैं, एक छोटी, एक बीच की और एक सबसे बड़ी, तो जो लॉन्गेस्ट है बड़ी वाली वो छोटी वाली की 3 गुनी है, 3 टाइम्स। फिर क्या बोल रहे हैं एंड द थर्ड साइड, और जो तीसरी वाली साइड है वो 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड, वो सबसे बड़ी से 2 सेंटीमीटर क्या है छोटी है, जो बीच वाली साइड थी, ठीक है बेटा। अब आगे क्या बोल रहे हैं, इफ द पेरीमीटर, और ट्राइंगल का पेरीमीटर एटलीस्ट कम से कम 61 है, तो आपको बेटा मिनिमम लेंथ बतानी है शॉर्टेस्ट वाले की, तो जो निकालना होता है उसी को x मानते हैं हम,
तो लिखो लेट द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, लेट द मिनिमम लेंथ, नहीं बेटा वो कुछ मत करो, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, यहाँ कोई ट्राइंगल दे रखा है बस, तो राइट ट्राइंगल है ये तो नहीं पता ना मैं, शॉर्टेस्ट साइड इक्वल टू एक्स, बेटा शॉर्टेस्ट एक्स है तो बताओ लॉन्गेस्ट कितनी होगी 3x, और थर्ड वाली साइड कितनी होगी 3x माइनस 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका पेरीमीटर क्या दे रखा है बेटा, एटलीस्ट, एटलीस्ट के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 61, तो ये 61। बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे यहां तक, पेरीमीटर ग्रेटर देन इक्वल टू 61। अब बताओ पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, और सम ऑफ ऑल साइड्स है ना, इन तीनों साइडों को सम करके लिख दो, तो x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2, बेटा सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दो, निकाल दो बेटा x की वैल्यू, हो गया क्वेश्चन। तो मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड विल बी 9, ठीक है। हो गया बेटा, कर लिया सही बच्चों ने। क्वेश्चन नंबर 26 अर्नब हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 बेटा ये चेंज कर दूं, ये हो गया 26 बेटा, पढ़ो एक बार, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है वो पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 26 वाला पढ़ो बेटा प्लान, क्वेश्चन नंबर 26। हेलो बोलो, तो मर्जी है, जब चाहे दिखा लेंगे, कल दिखा लेना। अरे मैं क्लास में जल्दी बोल रहा हूँ बेटा, पढ़ा, ये लंबा सा क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ लिया दृष्टि, बताओ क्या है जरा पढ़ के बताओ मुझे अब, 26 बताओ पढ़ लिया तुमने, नहीं तुमसे पूछा तुम बोलो, अभी तो पढ़ लिया था तुमने, दोबारा पढ़ना पड़ रहा है अब, बुक है तुम पे बेटा समीर, तो पढ़ ले बेटा उसको। इन्होंने बोला बेटा अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ 91 सेंट, इन्होंने बोला सिंगल बोर्ड है, ध्यान से समझना बेटा, एक सिंगल पीस का एक बोर्ड दे रखा है, उसकी लेंथ है 91 सेंटीमीटर, एक सिंगल बोर्ड था 91 का, उसके उन्हें 3 टुकड़े करने हैं, 3 पीस करने हैं उनके, एक छोटा, एक उससे बड़ा और एक सबसे बड़ा, 3 पीस करने हैं बेटा। अब ये क्या बोल रहे हैं उसके बाद, द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, जो बीच वाला टुकड़ा है, बीच वाला पीस होगा, वो सबसे छोटे वाले से कितना ज़्यादा है बेटा 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है, एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, और जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले का कितना है बेटा ट्वाइस है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। एक सिंगल बोर्ड था 91 का, उसके 3 टुकड़े किए, एक छोटा, एक बीच का और एक सबसे बड़ा, तो जो बीच वाला है वो छोटे वाले से कितना ज़्यादा है 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है, और जो सबसे बड़ा है वो छोटे वाले का ट्वाइस है। क्लियर है बेटा यहाँ तक मेरी बात। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या पूछ रहे हैं, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, तो छोटे वाला बोर्ड होगा सबसे छोटे वाला पीस, उसकी लेंथ क्या होगी कम से कम, और उसके आगे भी कुछ बोला हुआ है इन्होंने, वो बाद में पढ़ेंगे हम, पहले भी इतना ही करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले बताओ लेट द शॉर्टेस्ट बोर्ड की लेंथ क्या लेंगे x, तो लिखो लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड क्या ले ली बेटा हमने x, तो बताओ सेकंड वाले क्या होगी, सेकंड की x + 3, लॉन्गेस्ट की बोलो थर्ड वाले की
थर्ड लिख दो यहाँ पर, थर्ड कितना होगा बेटा उसका 2x। यहाँ तक क्लियर है। अब एक मिनट प्लीज बस एक स्टेटमेंट समझ लो बस मेरी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक बात बताओ मेरे बेटा, इसमें पैरामीटर वगैरह तो दे नहीं रखा, जो पिछली बार तो पैरामीटर दे रखा था मैं लिख दिया। अगर ये आपने 3 टुकड़े किए, अगर मैं तीनों टुकड़ों को ऐड कर दूं तो कितना आना चाहिए? 91। या तो 91 आएगा या 91 से कम आएगा, ठीक है ना बेटा। एक पीस था, उसके 3 टुकड़े किए आपने, बाद में तीनों को ऐड करेंगे तो या तो वो 91 होना चाहिए या 91 से क्या होना चाहिए? कम। ज्यादा तो हो नहीं सकता 91 से, तो क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन तीनों को प्लस करो, प्लस में 2x लेस देन क्या लिखेंगे मेरे बेटा यहाँ पे? 91। बेटा इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो, पहले यहां से x की वैल्यू निकालो बेटा। पूरी आएगी बेटा, 23 पॉइंट नहीं आएगी। ये 2x 3x 4x, 3 इधर ले जाओ, 4x 81 सॉरी 88, तो x लेस देन इक्वल टू 22। क्लियर है मेरे बेटे यहाँ तक? बेटा यहाँ तक क्लियर है सबको? अब इसके आगे की लाइन और पढ़ो बेटा, यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसके आगे भी कुछ दे रखा है इन्होंने। What are the possible length of the shortest board if और लगा दिया बेटा इन्होंने, एक कंडीशन और दे दी। अब if the third piece is to be at least 5 सेंटीमीटर longer than the second, इन्होंने बोला कि कंडीशन और है कि थर्ड वाला पीस जो है, थर्ड वाला पीस बेटा ये वाला है, ये कम से कम सेकंड वाले से 5 सेंटीमीटर ज्यादा होना चाहिए। तो क्या करेंगे, नाउ थर्ड पीस कितना है बेटा? 2x ग्रेटर होना चाहिए इक्वल किसके? सेकंड वाले से कितना ज्यादा बेटा? 5 ज्यादा। तो सेकंड वाले में क्या ऐड करेंगे बेटा? 5, और वो क्या होगा? ग्रेटर होना चाहिए 5 से भी ग्रेटर। तो क्या हो जाएगा? x को इधर लाओ, 2x माइनस एक्स ग्रेटर देन 8। 2x में से x क्या? x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, और यहाँ पे क्या निकला था? x लेस देन इक्वल टू 22। बेटा इन दोनों को कंबाइंड आंसर बताओ क्या होगा? इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों चीजों को ध्यान से देखो, फिर बताओ कंबाइंड आंसर क्या निकल सकता है। पहले मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? x की वैल्यू 22 से कम है या इक्वल है, और अब मैं क्या बोल रहा हूँ? 8 या 8 से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है वो 8 से लेके कहां तक हो सकता है बेटा? 22 तक हो सकता है। तो लिखेंगे पॉसिबल लेंथ, ऐसे लिखो, पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड, ऐसे लिख लेना बेटा, x बीच में लिखना 8 और यहाँ पे लिखना 22, ऐसे लिखा जाएगा बेटा आंसर कि x की वैल्यू 8 से लेके कहाँ तक होगी बेटा? 22 तक। हाँ बेटा बिल्कुल कराऊंगा।
क्वेश्चन लिखो जरा बेटा, क्वेश्चन नोट करो जरा। द लॉन्गेस्ट साइड, बेटा क्वेश्चन नोट करो जरा एक। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। The longest side of a triangle is twice the shortest side, and the third side is 2 centimeter longer, and the third side is 2 centimeter longer than the shortest side. If the perimeter of the triangle is more than if the perimeter of the triangle is more than 166 centimeter, 166 centimeter, then find the length of shortest side, and find the length of the shortest side। बेटा ये होमवर्क में करना है, ठीक है? बस इतना ही बेटा। लो बेटा बुक दे दें, बेटा बुक दे दें, किसकी है?